क्वेश्चन 1। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए उदारवादी चरण। क्वेश्चन 2। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। क्वेश्चन 3। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। क्वेश्चन 4। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? आंसर ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन। क्वेश्चन 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? आंसर ऑप्शन बी बम्बई। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 7। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड डिफरेन। क्वेश्चन 8। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 9। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? आंसर ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन 10। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन 11। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन 12। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 13। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। क्वेश्चन 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि? आंसर ऑप्शन डी पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। क्वेश्चन 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। दादा भाई नौरोजी 1 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन 16। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ए देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा। सी प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्जन्वेषण। क्वेश्चन 17। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? आंसर ऑप्शन बी 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। क्वेश्चन 18। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर ऑप्शन बी लिटन। क्वेश्चन 19। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी कब लागू हुआ था? आंसर ऑप्शन बी 1878। क्वेश्चन 20। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? आंसर ऑप्शन ए रिपन। क्वेश्चन 21।
भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। क्वेश्चन 22 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? आंसर ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन 23 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको निर्दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 24 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 में। क्वेश्चन 25 निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक आंसर ऑप्शन ए असैनिक सेवक। क्वेश्चन 27 अधिकतर नरमपंथी नेता थे? आंसर ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों से। क्वेश्चन 28 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 29 निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। 1 बॉम्बे एसोसिएशन, 2 मद्रास महाजन सभा, 3 इंडियन एसोसिएशन, 4 इंडियन लीग। आंसर ऑप्शन सी 1 बॉम्बे एसोसिएशन, 3 इंडियन एसोसिएशन, 4 इंडियन लीग, 2 मद्रास महाजन सभा। क्वेश्चन 30 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? आंसर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन 31 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? आंसर ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन 32 किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? आंसर ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। क्वेश्चन 35 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बैनर्जी। क्वेश्चन 36 भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आंसर ऑप्शन सी 1837। क्वेश्चन 37 लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? आंसर ऑप्शन ए जमींदार। क्वेश्चन 38 दादाभाई नौरोजी ने 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? आंसर ऑप्शन ए लंदन। क्वेश्चन 39 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? आंसर ऑप्शन सी 2 और 3। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? आंसर ऑप्शन ए दी डक्कन एसोसिएशन। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था?
आंसर ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। क्वेश्चन 43, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। आंसर ऑप्शन बी द्वारकानाथ टैगोर। क्वेश्चन 44, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 संस्था, सूची 2 स्थापना वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, बी मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, सी पूना सार्वजनिक सभा 1876, डी इंडियन एसोसिएशन 1876। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास महाजन सभा 1884, बी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, सी इंडियन एसोसिएशन 1876, डी कांग्रेस 1885। क्वेश्चन 46, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? आंसर ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन 47, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? आंसर ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 48, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? आंसर ऑप्शन सी 1883। क्वेश्चन 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? आंसर ऑप्शन बी 1886। क्वेश्चन 50, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत, सूची 2 प्रतिपादक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रहस्यमय उद्गम पट्टाभी सीतारमैया, बी थियोसोफिस्टों की योजना एनी बेसेंट, सी डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू सी बैनर्जी, डी सुरक्षा कपाट सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 पुस्तक, सूची 2 लेखक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया, बी हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट, सी इंडिया टुडे आर पी दत्त, डी 1857 एस एन सेन। क्वेश्चन 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर ऑप्शन ए 72। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? आंसर ऑप्शन बी वेडबर्न। क्वेश्चन 54, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? आंसर ऑप्शन ए डफरिन। क्वेश्चन 56, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? आंसर ऑप्शन बी एल्गिन द्वितीय। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? आपका ऑप्शन है 1 सैयद अहमद खां, 2 बनारस के राजा शिव प्रसाद, 3 हैदराबाद के नवाब, 4 दिनशा मानकाजी पेटिट। आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन 58, उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे?
आंसर ऑप्शन ए प्रार्थना, याचना व विरोध। क्वेश्चन 59, उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडकेंसी की संज्ञा दी? आंसर ऑप्शन ए उग्रवादियों ने। क्वेश्चन 60, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? आंसर ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी ने 1904 में। क्वेश्चन 61, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? आंसर ऑप्शन ए ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। क्वेश्चन 62, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? आंसर ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन 63, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? आंसर ऑप्शन बी एल्गिन। क्वेश्चन 64, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? आंसर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 65, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 66, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नर्मदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉरवर्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? आंसर ऑप्शन ए अरविंद घोष। क्वेश्चन 68, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? आंसर ऑप्शन डी 1905। क्वेश्चन 69, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? आंसर ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन 70, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? आंसर ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डिफरेन। क्वेश्चन 72, इनमें से किसने ये लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जनुभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? आंसर ऑप्शन ए आर पी दत्त।